सपनों से भरा एक छोटा सा गांव जिसका नाम नरेंद्रपुर था, घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अशोक हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में बहुत सी बातें फैली हुई थीं। एक पुराने समय की बात है जब हवेली में एक परिवार बसा करता था। लेकिन एक रात उस परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और हवेली को एक सदी से अधिक समय के लिए बंद कर दिया गया। गांव वालों के अनुसार हवेली में हर रात अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। रात के अंधेरे में हवेली की खिड़कियों से कभी-कभी भयानक आवाजें आती थीं और लोग कहते थे कि हवेली के अंदर एक भयानक आत्मा बसी हुई है। यह जगह अब डर और रहस्य की जगह बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार अर्जुन नाम का व्यक्ति आता है। अर्जुन का मकसद था इस हवेली की सच्चाई को उजागर करना। उसने सुन रखा था कि इस हवेली के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं और वह इन अफवाहों की तह तक जाकर सच्चाई जानना चाहता था। अर्जुन ने हवेली की ओर बढ़ते हुए सोचा। अगर मैं इस रहस्य को उजागर कर लेता हूं, तो यह मेरी पत्रकारिता की सबसे बड़ी जीत होगी। अर्जुन ने हवेली के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के भूतिया हालात को देखकर उसकी आंखों में अजीब सा डर था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। पहली दिन रात का समय था। हवेली की पुरानी खिड़कियां और दरवाजे खटखट कर रहे थे। अर्जुन ने एक कमरे में रुकने का निर्णय लिया जहां से हवेली के पूरे परिसर का दृश्य साफ साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने अपने कैमरे को सेट किया और सोने की तैयारी की। आधी रात के करीब उसे एक अजीब सी हलचल सुनाई दी। कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने ध्यान से सुनी, लेकिन जब वह बाहर गया तो कुछ भी नहीं पाया। दूसरे दिन अर्जुन ने सुबह उठकर हवेली की गहरी जांच की। वह अंधेरे कोनों और गुप्त स्थानों की ओर बढ़ा। हवेली की एक पुरानी किताबों की अलमारी में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में हवेली के पिछले मालिक राजेंद्र सिंह के बारे में कई डरावने और रहस्यमय बातें लिखी हुई थीं। अर्जुन ने पढ़ा। हमारी हवेली को एक अजीब शक्ति ने घेर लिया है। हर रात एक काली परछाई हमारी आत्मा को तंग करती है। जो कोई भी इस हवेली में आता है, वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। दूसरी रात में अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली की हवा और भी ठंडी हो गई है। जैसे ही वह सोने गया, उसने अपने कानों में अजीब सी सरसराहट सुनी। उसकी नींद खुल गई। अर्जुन ने कमरे की बत्ती जलाई और देखा कि दीवार पर काले रंग के धब्बे फैल गए हैं। उसने उन्हें साफ करने की कोशिश की, लेकिन धब्बे गहरे और स्पष्ट होते गए। अचानक दीवार पर एक अजीब सा चेहरा उभरने लगा। अर्जुन की सांसें थम गईं। तीसरे दिन अर्जुन ने इस बार हवेली के बाहरी हिस्से की ओर ध्यान केंद्रित किया। वहां एक पुराना कुआं था जिसके बारे में गांव वालों ने बताया था कि वहां कुछ भयानक छिपा हुआ है। अर्जुन ने कुएं के अंदर झांका और देखा कि वहां पुरानी हड्डियां और अजीब वस्तुएं पड़ी थीं। जैसे ही अर्जुन ने एक हड्डी को छुआ, हवेली के अंदर एक जबरदस्त धमाका हुआ। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। आखिरी रात अर्जुन को समझ में आ गया था कि हवेली में कुछ अतृप्त आत्माएं हैं जो उसे अपने वश में करना चाहती हैं। उसने डायरी में लिखे एक मंत्र का जाप किया जो उस परछाई को शांत करने की कोशिश करता था। हवेली के अंदर की आवाजें और हलचल और भी तेज हो गईं। अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली की हर चीज उसके खिलाफ हो रही है। अचानक काले रंग की परछाई ने उसे घेर लिया। अर्जुन ने अंततः हवेली की खिड़की को तोड़ दिया और बाहर भागने की कोशिश की। और अर्जुन ने खुद को हवेली से बाहर पाया। उसकी जान में जान आई और उसका चेहरा डर से पीला था। हवेली के दरवाजे एक बार फिर अपने आप बंद हो गए। वह गांव वालों के पास लौटा और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि हवेली को अब तक कोई नहीं समझ पाया है। अर्जुन ने देखा कि हवेली की खिड़कियों में अब भी कुछ चमकदार आंखें उसे देख रही थीं। अंत में अर्जुन ने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन उसकी कहानी और अनुभवों ने गांव वालों को हमेशा के लिए डरा दिया और हवेली अब भी उन अंधेरी रातों में छिपे एक रहस्य बनकर रह गई।